हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत समान चिन्हों वाले और असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का योग। तो बच्चों, समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना, जैसे धन 3 और धन 2। ठीक, तो देखो ये जो रेड बटन है वह धन 1 पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा और ये जो ब्लैक बटन है यह ऋण 1 पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ धन 3 है तो हम जो है 3 रेड बटन ले लिए, और यहाँ धन 2 है तो हम जो है 2 रेड बटन ले लिए। ठीक, अब ये दोनों को मिला दिए तो हमारा कितना हो गया, ये 5 रेड बटन हो जाएगा। 3 2 5, देखो 3 2 5 रेड बटन हो गया। तो ये रेड बटन धन पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा उत्तर कितना हो गया, धन 5 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है ऋण 4 और धन ऋण 1 का। तो यहाँ हम ऋण 4 कर देते हैं और धन ऋण 1 कर दिए। अब देखो मैं बताया था कि जो ब्लैक बटन है वह ऋण पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ऋण 4 है तो हम 4 ब्लैक बटन लेंगे, 4 ब्लैक बटन ले लिए। अब यहाँ क्या है, ऋण 1 है तो 1 ब्लैक बटन हो गया ना। अब यहाँ धन है तो क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो हमारा जो है कितने बटन हो जाएंगे, तो 4 बटन ब्लैक ये वाला हो गया और 1 बटन ये वाला हो गया। तो कुल देखो 5 ब्लैक बटन हो गया ना। तो 5 ब्लैक बटन हो गया, इसका मतलब कि यह ऋण पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा 5 जो होगा वह ऋण पूर्णांक होगा। तो हमारा ये ऋण 5 योगफल हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम 2 धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल आता है वह भी धन पूर्णांक आता है, और जब हम 2 ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं और उसका जो योगफल आता है वह ऋण पूर्णांक आता है या ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, अब हम असमान चिन्हों को जोड़ना सीखेंगे कि असमान चिन्हों के पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है धन 3 और धन ऋण 4। तो धन 3 हम ले लिए, धन 3 और फिर धन ऋण 4 कर देते हैं, ऋण 4। तो बराबर कितना होगा, अब देखो यहाँ धन 3 है तो हम रेड बटन कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और फिर ऋण 4 है तो ब्लैक बटन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब जोड़ना है तो हम मिलाएंगे तो हमारा इस तरह से ये आएगा कि यह 3 जो है रेड बटन हो गया और 4 जो है ये हमारा ब्लैक बटन, इस तरह से। तो आप देखो कि यह रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ये क्या हुआ कि ये 3 पेयर बन गए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो यह हो गया शून्य, रेड और ब्लैक मिल करके ये शून्य बनाते हैं। तो ये शून्य हो गया और बचा हमारा कितना, 1 ब्लैक बटन बच गया, ब्लैक बच गया ना। तो यह किसे प्रदर्शित करता है, यह ऋण 1 को प्रदर्शित करता है। तो हमारा यहाँ योगफल कितना हो जाएगा, ऋण 1 योगफल आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ आप देखें कि जब हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक यानी असमान चिन्ह को जोड़ रहे हैं तो इनके जो निरपेक्ष मान हैं उनका अंतर प्राप्त होता है। जैसे इसका निरपेक्ष मान 3 है, इसका निरपेक्ष मान 4 है, तो 4 और 3 का अंतर 1 प्राप्त होता है। और हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, जिसका परिमाण ज़्यादा होता है। जैसे 4 ज़्यादा है 3 से, तो 4 वाला चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण आया। ऐसे गतिविधि के द्वारा, बटन के द्वारा भी आपने देखा कि यह ब्लैक बटन बच रहा है जो कि यह ऋण पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए यहाँ ऋण 1 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में हम और एक देना चाहेंगे, जैसे धन 5। तो धन 5 और
धन ऋण 3 कर देते हैं। धन ऋण 3, ऋण 3। तो यहाँ भी देखो धन 5 है तो हम रेड कलर का 5 बटन लेंगे, ठीक। और यहाँ ऋण 3 है तो ब्लैक कलर का 3 बटन लेंगे। और जब इसे हम मिलाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो मिलाएंगे तो 5 रेड है तो हम 5 रेड बटन यहाँ रख लेंगे। देखो 5 रेड बटन हो गया ना। अब फिर ये 3 ब्लैक बटन, तो 3 ब्लैक बटन हमने रख लिया। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो है 3 तो जोड़ा बन गया रेड और ब्लैक का, और ये 2 बच गया। तो 2 रेड कलर का बटन जो है हमारा बच गया, तो यह धन 2 को प्रदर्शित करता है। तो हमारा उत्तर यहाँ कितना हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी आपने देखा कि असमान चिन्ह जब जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसके निरपेक्ष मानों का अंतर ही योगफल आ रहा है ना। और हमारा चिन्ह जो है जिसका परिमाण ज़्यादा है, जैसे यहाँ 5 जो है 3 से बड़ा है और इसका साइन जो है प्लस है, तो ये हमारा यहाँ प्लस हो गया। तो बच्चों इसमें स्मरण करने वाली बात यही है कि अगर हम धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमारा योगफल धन पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमारा योगफल ऋण पूर्णांक आता है। लेकिन जब हम असमान चिन्हों को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मानता अंतर ही हमारा योगफल होता है, और चिन्ह वही लगता है जिसका परिमाण ज़्यादा होता है, जिस चिन्ह का वही चिन्ह यहाँ लगता है। तो जहाँ तक बच्चों मुझे आशा है कि आप लोग समान चिन्हों और असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना सीख गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।